नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। इसके अंदर अपन चर्चा करेंगे सीढ़ियों की दिशाओं के बारे में और सीढ़ियों की आकृति आदि के बारे में, और यह भी बताऊंगा कि सीढ़ियाँ किस दिशा के अंदर, किस स्थान के अंदर होना चाहिए और कौन सी दिशा के अंदर नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, इसके पीछे कारण भी बताऊंगा, और जहाँ पे होना चाहिए उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये चीज़ की भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दूंगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको वास्तु और ज्योतिष की विभिन्न प्रकार की रहस्यमयी जानकारियाँ आपको समय समय पे मैं देता रहता हूँ, और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको वीडियो को आसानी से देख सकते हैं या आपके वो ध्यान में रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नक्शा बनाया है, ये मान लीजिए एक घर है, घर का नक्शा है, यूँ मान लीजिए, ठीक है। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि दक्षिण सीढ़ियों की दिशा कौन सी होनी चाहिए। तो वास्तु के अनुसार सीढ़ियों की दिशा है वो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा या उत्तर पश्चिम दिशा है, वो सही मानी जाती है। इसके पीछे कारण क्या है, यहाँ पे भी बना सकते हो आप, यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन उत्तर और पूर्व के मध्य नहीं बना सकते। उत्तर दिशा के अंदर नहीं बना सकते और पूर्व दिशा के अंदर नहीं बना सकते। इसका कारण क्या है कि ये जो दिशा है, ये ईशान कोण इसको बोलते हैं, ये है गुरु की दिशा। गुरु अपने ब्रह्मांड के अंदर सबसे भारी ग्रह माना जाता है, और ये जो दिशा है ये है नृत्य दिशा, नृत्य कोण इसको बोलते हैं। और ये है राहु, और राहु का कोई आकार नहीं होता, उसका भौतिक कोई शरीर आदि नहीं है। तो ये गुरु का स्थान हुआ। गुरु बहुत बड़ा ग्रह है और इस दिशा को भारी दिशा मानी जाती है। गुरु की दिशा होने के कारण इसको भारी मानी जाती है, और नृत्य कोण है वो राहु का कोई भौतिक शरीर नहीं होने के कारण इसको एक हल्की दिशा मानी जाती है। तो इसका और इसका बैलेंस बनाने के लिए हमेशा जो बाहरी निर्माण या ऊंचा जो निर्माण हो या बाहरी चीज़ें हैं वो हमेशा इस कोने के अंदर, नृत्य कोण के अंदर हमेशा रखी जाती है। तो नृत्य कोण के अंदर इस दिशा का बैलेंस बराबर करने के लिए अपन को जो भारी चीज़ें हैं वो इस दिशा के अंदर करनी चाहिए। इस दिशा के अंदर अपन को भारी सामान है वो कभी नहीं रखना चाहिए। ऊंचा सामान है, ऊंची दिशा है, ऊंचा कोई निर्माण कार्य है वो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका वजन अपन को नहीं बढ़ाना है, इसका बैलेंस बराबर करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक पहले से भारी है और इसको बैलेंस करने के लिए इस दिशा के अंदर अपन को भारी निर्माण करना होता है। तो सीढ़ियाँ अपन बनाएंगे तो निश्चित तौर पे वो अपने मकान आदि से ऊपर जाएगी, ऊंची जाएगी, और वहाँ पे निर्माण कार्य भी एक्स्ट्रा होगा। तो इसका मतलब है वो स्थान है वो भारी होने वाला है। तो सीढ़ियाँ हमेशा दक्षिण दिशा के अंदर, इस दिशा के अंदर, पश्चिम दिशा के अंदर आदि आप बना सकते हो, लेकिन उत्तर दिशा के अंदर, इस दिशा के अंदर, ईशान कोण के अंदर, पूर्व दिशा के अंदर आप सीढ़ियाँ कभी नहीं बना सकते। यानी आपको यहाँ से इधर सीढ़ियाँ नहीं बनानी है। यानी ये आग्नेय कोण है और ये वायव्य कोण है, यानी आग्नेय कोण और वायव्य कोण के मध्य एक रेखा खींच दीजिए। उससे जो दक्षिण के साइड, दक्षिण पश्चिम साइड में आप सीढ़ियाँ बना सकते हो, और जो उत्तर पूर्व की साइड है उसके अंदर आप सीढ़ियाँ नहीं बना सकते। ये तो हुई सीढ़ियाँ बनाने की दिशा कि दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा है उसके आपकी सीढ़ियों के लिए बढ़िया है। अब बात करते हैं सीढ़ियाँ किस आकार की होनी चाहिए। सीढ़ियाँ हमेशा विषम संख्या के अंदर होनी चाहिए, ये नोट कर लीजिएगा। विषम संख्या जैसे 19, 21 इस तरह की संख्या के अंदर होनी चाहिए। जैसे 10, 12, 14, 20 इस तरह की संख्या के अंदर नहीं होनी चाहिए। विषम प्रकार की सीढ़ियों की जो संख्या है वही आपके लिए फलदायक रहेगी, न कि
सम संख्या आपकी सीढ़ियों के लिए नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं आकृतियों की। आकृतियाँ आजकल प्रचलन के अंदर, शहरों के अंदर कई प्रकार की सीढ़ियों की आकृतियाँ हैं वो प्रचलन के अंदर है। एक तो ये इस प्रकार की, यहाँ पे घुमाव दे के फिर वापस इस तरह से चढ़ा देना, और एक बिल्कुल वृत्त के आकार की इस तरह से चढ़ा के सीढ़ियाँ इस तरह चढ़ा देना। तो कई प्रकार की और वलय आकार की भी है। आजकल लोग फैशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो इन आकृतियों के अंदर, सर्पिला के आकार के अंदर भी आपको सीढ़ियाँ मिल जाएगी। तो सीढ़ियाँ हमेशा आपको ध्यान करनी है कि दक्षिण से पश्चिम की तरफ घूमनी चाहिए और फिर उत्तर की तरफ घूमनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे सीढ़ियाँ लगा रहे हो, ये इस स्थान के अंदर आप सीढ़ियाँ बना रहे हो, तो पहले इस दिशा के अंदर सीढ़ियाँ जानी चाहिए, फिर पश्चिम की तरफ घूम जानी चाहिए, यानी इस तरफ आ जानी चाहिए, फिर आप इसको उत्तर की तरफ इस तरह घुमा सकते हो। यानी इस आकार के अंदर, यानी जहाँ पे घड़ी का जो सुई जो घूमती है उस दिशा के अनुसार आपको सीढ़ियाँ घुमानी है, न कि उल्टी साइड में। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं घुमावदार सीढ़ियों की। जैसे सीढ़ियाँ हैं ये घुमावदार होती है, तो घुमावदार सीढ़ियाँ हमेशा नीचे से चौड़ी और ऊपर से थोड़ी कम चौड़ी होनी चाहिए, यानी इस प्रकार होनी चाहिए। नीचे से ज़्यादा ये चौड़ी सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाते 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 उसका चौड़ाई है वो कम होती जानी चाहिए। इस तरह की सीढ़ियाँ हैं आपके लिए लाभदायक रहेगी। या आप सर्पिला आकार या वलय आकार के अंदर सीढ़ियाँ बनाना चाहते हो तो भी आपको यही पोजीशन रखनी है कि यहाँ से नीचे उतरते वक्त सीढ़ियों की चौड़ाई है वो चौड़ी होती जानी चाहिए और ऊपर चढ़ते वक्त हमेशा कम होती जानी चाहिए। ये आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। तो आपने इसके अंदर सीढ़ियों की दिशा कि कौन सी दिशा है वो बेस्ट है, बढ़िया है, और किस आकृति के अंदर बननी चाहिए, सुई के कांटे की तरफ जो कांटा जिस तरह घूमता है उस तरह के मोड़ इसके अंदर होने चाहिए। आपने इसकी आकृतियों के बारे में भी जाना, संख्याओं के बारे में भी जाना कि विषम संख्या के अंदर सीढ़ियाँ होनी चाहिए, सम संख्या के अंदर नहीं होनी चाहिए, और सभी सीढ़ियों की जो ऊंचाई है वो बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई सीढ़ियाँ है ज़्यादा ऊंची हो, कोई कम ऊंची हो, यानी सबकी जो ऊंचाई है वो भी बराबर। यानी सभी की मान लो कि 1 फुट है तो सभी की, जैसे मान लो 21 सीढ़ियाँ तो 21 की टोटल सीढ़ियों की जो ऊंचाई है वो 1-1 फुट ऊंची ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 1 फुट है, कोई 1.25 फुट है, कोई 0.25 फुट है, कोई 1.5 फुट है। इस तरह की स्थिति नहीं बनानी चाहिए, ये वास्तु दोष है, निर्मित करती है। और ये जो दिशा है ईशान कोण या पूर्व दिशा या उत्तर दिशा, इसके अंदर सीढ़ियाँ आपको कभी नहीं बनानी है, क्योंकि इस स्थान को बाहरी नहीं करना है। इस दिशा के अंदर सीढ़ियाँ बनाने पे उस घर के बड़े बुजुर्ग या उस घर की धार्मिकता पे नकारात्मक असर पड़ता है। लोग हैं वो पथभ्रष्ट हो सकते हैं, या उनका निर्णय है वो सही साबित नहीं होंगे। गलत निर्णय लेने के कारण उनको हानि उठानी पड़ सकती है, या उनके व्यापार के अंदर अन्न भंडार या धन या आरोग्य यानी स्वास्थ्य आदि के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस दिशा के अंदर अपन को सीढ़ियाँ हैं वो नहीं बनानी है। और इस दिशा का बैलेंस बराबर करने के लिए अपन को दक्षिण के अंदर, नैऋत्य के अंदर, पश्चिम दिशा के अंदर आदि के अंदर आप सीढ़ियाँ बना सकते हो, ऊंचाई दे सकते हो, उस दिशा को भारी भरकम कर सकते हो, ताकि इस दिशा का बैलेंस है वो वहाँ पे स्थापित हो सके और आपको उसके सकारात्मक परिणाम है वो प्राप्त हो। तो ये तो थी सीढ़ियों के बारे में जानकारी। अच्छा लगे आपको मेरा ये वीडियो तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, जानकार लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में शेयर कर सकते हो। और विभिन्न प्रकार की वास्तु और ज्योतिष सीखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आप में से किसी को कुंडली वगैरह दिखा के प्रेडिक्शन वगैरह करवानी हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे संपर्क करके पर्सनल बर्थ डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ
सेंड करके, व्हाट्सएप करके, या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी है वो कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।